और बिल्कुल ये सही घटना है जो चतुर्वेदी जी ने बताई है। लखनऊ नजरबाग में कवि सम्मेलन था। मेरी एक कविता थी नेता कुत्ता करके। माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी ने मुझसे ये कहा कि अगर इलेक्शन नहीं होता तो मैं तुम्हें सिखा देता कि कविता कैसे लिखी जाती है। क्या बात है। तुम जैसे कवियों के हाथ कटवा देने चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट से इस बात को। और 2 लाइन उनकी बातें उन दिनों में अखबार में खूब छपी। हाँ। और उसका मुझे फायदा हुआ। बड़े भाई रवि चतुर्वेदी जी कटनी से आए। मैं तो उत्तर प्रदेश का वैसे भी हूं, चूड़ियों की शहर फिरोजाबाद से आया हूं। इनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, इनकी चरण वंदना करता हूं। और तय मानिए मैं उस व्यक्ति की चरण वंदना करता हूं जिसके आचरण का कोई पता ही नहीं होता है। अच्छा, एक बात मयंक जी बताइए, अगर हमारे आचरण अच्छे ना होते तो आपके चरण यहाँ फरीदाबाद में कैसे पड़ जाते? बिल्कुल सही है। ये तो शरीफपुर है साहब, यहाँ के लोग शरीफ हैं। हाँ। यहाँ कई काम ऐसे हुए, जैसे पावनी ने रुचि जी के माला डाली। हिंदुस्तान में अगर महिला महिला के गले में माला डालने लगे तो भाई साहब बहुत सी समस्याओं का हल हो ही जाएगा। हाँ। खैर, व्यंग की बात करी, बहुत थोड़ा सा समय लूंगा आपका। स्वागत। मुझे पता है कि मेरे बाद अगर और कोई कविता पढ़ेंगे तो यहाँ 4 लोग भी नहीं रहेंगे। व्यंग इशारों की भाषा है। भाई साहब एक बात बता दूं, व्यंग किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति पर मान लीजिए व्यंग के तीर छोड़े जाते हैं, वो व्यक्ति उन तीरों को निकालता है, देखता है और इसके बाद कहता है एक और, उसको व्यंग कहते हैं। व्यंग मैं सुना बताता हूं आपको कि बाबा निर्भय हाथरसी देश के बहुत बड़े कवि हुए। व्यंग इशारों की भाषा है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, 2 लाइन कहीं। हाँ। मेरी नहीं है, निर्भय जी की लाइनें हैं। हाँ। वो एक जगह कहते हैं कि देखिए व्यंग किससे कहते हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा और बहुत कुछ कहा। हाँ। निर्भय जी कहते हैं कि तुम हो पैसे वाले, तुम हो पैसे वाले, तुम पर कपड़े बहुत पड़े होंगे। आए है। तुम हो पैसे वाले, तुम पर कपड़े बहुत पड़े होंगे, चप्पल बहुत पड़ी होंगी, जूते बहुत पड़े। है बाबा बाबा, चप्पल बहुत पड़े होंगे, जूते बहुत पड़े होंगे। तुम हो पैसे वाले। निर्भय जी ने बिल्कुल इशारों में बात करी। 4 लाइन अपने मन से पढ़ता हूं। स्वागत। और उसके बाद एक निवेदन करूंगा, चाहे मैं 2 मिनट पढ़ूं या 5 मिनट पढ़ूं, मेरे पढ़ने के तेवर और आपके सुनने के तेवर एक हो जाए, आनंद आएगा। आप ताली मत बजाना बिल्कुल। स्वागत भाई। ताली बजवा लूंगा मैं। खाली 4 लाइन व्यंग की परिभाषा में कहता हूं कि जन जन की पीड़ा जब तक संग नहीं होगी और चोरों की बारात नंग नितंग नहीं होगी और जिसको सुनकर अंतस्थल में द्वंद्व न हो, हाँ। वो रचना कुछ भी हो सकती है, पर व्यंग नहीं। बाबा बाबा बाबा, रचना, वह रचना कुछ भी हो सकती है। आज हम पेट्रोल भाई साहब यहां से शुरुआत करता हूं व्यंग की, कि 100 रुपए लीटर खरीद रहे हैं। हाँ। जबकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में हमको 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रही है। यहां से सुनिए व्यंग। और मैं अध्यक्ष जी चले गए, मेरा कोई किसी पार्टी से संबंध नहीं है। अगर मेरा किसी से संबंध है तो सिर्फ टी पार्टी से संबंध है। और जो नेता गण अगर बैठे हो तो कृपया उतनी दूरी बनाए रखें जितनी मेरी उनके बीच में है। तय माने मैं नेताओं को आलू की तरह से छीलता हूं बिल्कुल। पेट्रोल हमें अंतरराष्ट्रीय मार्केट में चतुर्वेदी 35 रुपए लीटर मिल रही है, लेकिन हम पैसा दे रहे हैं 100। देखिए मैंने नई प्रतीक के तरीके से माध्यम से बात किया। स्वागत। सुने कि पेट्रोल
35 रुपए लीटर, 65 रुपए टैक्स और भाड़ा, यानी कि 300 रुपए का लहंगा और 3000 का नाड़ा। आए है बाबा बाबा बाबा। 35 रुपए पेट्रोल, 35 रुपए लीटर और 65 रुपए टैक्स और भाड़ा, यानी कि 300 रुपए का लहंगा और 3000 का नाड़ा। मुझे नहीं पता अच्छे दिन है कि दुर्दिन है, पर मोदी है तो मुमकिन है। आए है बाबा बाबा बाबा। मोदी है तो मुमकिन है। और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, हाँ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, डीजल 90 पेट्रोल 100। आए है बाबा बाबा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, डीजल 90 पेट्रोल 100 में लागा धागा और सिलेंडर रसोई से उछलकर भागा। आए है बाबा बाबा। 100 में लागा धागा और सिलेंडर रसोई से उछलकर भागा। मुझे नहीं पता अच्छे दिन है कि दुर्दिन है, पर मोदी है तो मुमकिन। आए है बाबा बाबा। एक 4 लाइनें पढ़ता हूं छोटी सी। स्वागत। चतुर्वेदी सुनिए, अगर आपको ये लगे कि किसी के माई के लाल ने दम की इस बात की कहने की हिम्मत की है। हर 5 साल में कुछ लोग हमारे पास आते हैं, हमें मालूम है कि हमें ठगने आए और हम जानबूझ के शिवम ठगे जाते हैं। हाँ हमें मालूम है कि हमें छलने आए और हम जानबूझ के छले जाते हैं। तब 4 लाइन कहता हूं, स्वागत। 4 नहीं 2.5 लाइन कहता हूं स्वागत। कि पागल कुत्तों से बचना चाहता हूं, हाँ पागल कुत्तों से बचना चाहता हूं, पर क्या करूं जब काट लेते तब पहचान पाता। आए है बाबा बाबा, क्या बात है। जब काट लेते हैं तब पहचान पाता हूँ। पागल कुत्तों से बचना चाहता हूं, पर क्या करूं जब काट लेते हैं तब पहचान पाता हूं। और देखें एक व्यंग और देखें। स्वागत। उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा। हाँ कहां गए रजनीश जी, दुबे जी कहां गए? सुनिए भाई साहब, उत्तर व्यंग देखे खाली किससे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा। और इस समाचार को विद्युत मंत्री ने अखबार में मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ा। उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा और इस समाचार को विद्युत मंत्री ने अखबार में मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ा। बढ़िया। देश का एकमात्र ऐसा कवि जिसने ऐसे 2 शब्दों से हंसी निकाली जिनसे हंसी नहीं निकल सकती, व्यंग निकाला जिनसे व्यंग नहीं निकल सकता सर। लेकिन मैंने दावे के साथ आतंक और डर, इन 2 शब्दों से हंसी निकाली, इन 2 शब्दों से व्यंग निकाला। यहां से आप कविता देखें, 4 लाइन की कविता। तो कि एक अस्पताल में एक माँ ने एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया। एक अस्पताल में एक माँ ने एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया। बस वहां हमने एक उपस्थित विरोधी नेता से तुरंत ये प्रश्न किया कि क्या बात है, आजकल जुड़वा बच्चे अधिक जन्म ले रहे हैं, इस तरह तो ये देश की जनसंख्या में वृद्धि कर रहे हैं। तो वो बोले पता तुम्हें है यहाँ पर इतने आतंक बढ़ रहे हैं कि बच्चे भी अकेले आने में डर रहे हैं। क्या बात है, बढ़िया बाबा, बच्चे भी अकेले आने में डर रहे हैं। और वो वाली कविता सुना दूं क्या? हाथ न कटे तो मैं वो वाली कविता सुना दूं? बताइए रजनी। आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस बात को अगर मैं इजाजत दीजिए कि जिस कविता पर इतनी बात अभी तक आपको बताई गई थी, वो कविता आपको अगर सुनना है तो तालियां बजाकर इजाजत दीजिए कि वो कविता हम मंजुल नायक जी से सुनना चाहते हैं। जी आपकी ये जिम्मेदारी है कि मैं हाथ अपने सही लेके जाऊं यहाँ से। हाँ। सुनाता हूँ, हाथ कटवा मत देना मेरे। नहीं, हाथ तो सही रहेंगे। कविता है नेता कुत्ता कुत्ता नेता नेता कुत्ता नेता 100%।
कुत्ता। कुत्ता किसी आदमी को काट ले 14 इंजेक्शन में काम चल जाएगा। अगर नेता किसी आदमी को 14 किलोमीटर दूर से सूंघ ले 14 जन्म तक 14,000 इंजेक्शन लगवाना फायदे नहीं होने का। क्या बात है, बढ़िया। कविता यहां से शुरू होती है, आप देखें जिस तरह के मुझसे मैंने एक गलती कर दी थी। मेरे देश के एक नेता ने आगे जी लगा के रजिस्ट्रेशन करा रखा है अपने नाम से। नेताजी कहेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि भाजपा के बारे में नहीं कह रहा हूं, भाजपा में तो कोई नेता है ही नहीं। सब कार्यकर्ता हैं, शुरुआत से लेकर नीचे से लेकर ऊपर प्रधानमंत्री तक कार्यकर्ता है, नेता कोई नहीं। मैं खाली नेता की बात कर रहा हूं कि एक कुत्ता एक नेता को देखकर चौंका। एक कुत्ता एक नेता को देखकर चौंका और फिर नेता कुत्ते के मुंह पर मुंह रख के बड़ी जोर से भौंका। बढ़िया। एक कुत्ता एक नेता को देखकर चौंका, फिर नेता कुत्ते के मुंह पर मुंह रख के बड़ी जोर से भौंका। कुत्ते ने नेता को डांटा। कुत्ते ने नेता को डांटा। कुत्ते ने नेता को डांटा, नेता ने तुरंत उसकी टंग में काटा। कि फिर कुछ समय बाद नेता द्वारा काटा हुआ कुत्ते का अंग सड़ गया और उसमें एक मोटा सा कीड़ा पड़ गया। क्या बात है। कि फिर कुछ समय बाद उस कीड़े के भी कुछ अंग सड़ गए और देखने पर पता चला कि उसमें कुछ आदमी पड़ गए। हमने कहा कीड़ा भाई कमाल है, अरे आपके सड़े हुए अंगों में आदमी पड़ गए, ये क्या बवाल है। तो कीड़ा बोला कविराज ये कलयुग है, तुम क्या समझते हो त्रेता है। अरे मेरे अंगों में पड़ने वाला एक एक आदमी कल के हिंदुस्तान का नेता है। अरे मेरे अंगों में पड़ने वाला एक एक आदमी कल के हिंदुस्तान का नेता है। और आज आप मुझसे पूछ रहे हैं और कल सारे इंसान पूछेंगे। ये आज मुझे चूस रहे हैं, कल हिंदुस्तान चूसेंगे। हिंदुस्तान। बढ़िया, तालियों की